थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो। जन सैलाब है मोदी जी। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में गजब का जम्मे गफीर था। लाखों का मजमा, बिहार में महागठबंधन की जन विश्वास रैली। कहीं से भी देखो लोग ही लोग। आरजेडी के नए कायद तेजस्वी यादव गरज रहे थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम की एक एक बात पर मैदान से जवाबी आवाज आती। तेजस्वी और रो में आते। बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर उन्होंने पीएम मोदी की एक बात का हवाला देते हुए अपने पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर बोलना शुरू किया। पिता लालू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बोला है, उस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप सोचेंगे कि बेटा अपने पिता की तारीफ कर रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। इसका गहरा आकलन क्यों? इसकी एक खास वजह है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने कैसे साधे। तो उन्होंने भरी सभा में पीएम मोदी के एक तंज का हवाला देते हुए कहा कि मोदी जी, आपने कहा था कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है। पहले सुनिए वो बात, फिर आपको बताते हैं ये बात चर्चा में क्यों है। कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में। हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी, थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने जब अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, तो उन्होंने खुद को अपने पिता और बिहार के खांटी नेता लालू प्रसाद यादव की छाया से दूर रखा। इसकी वजह रही है, तेजस्वी अलग तरह की राजनीति करना चाहते थे। वो बिहार में जंगल राज वाले विपक्षी कटाक्ष से काउंटर के लिए अपने आप को एक पढ़े लिखे सुलझे हुए नेता के तौर पर पेश करना चाहते थे। अपने रणनीतिकारों की सलाह पर तेजस्वी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने भाषणों में अपने पिता का नाम तक नहीं लिया। देखा जाए तो वो इसमें कामयाब भी रहे। प्रदेश के डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उन्होंने लालू स्टाइल से अलग अपनी मुख्तलिफ छवि बनाई। लेकिन इस बात को पकड़कर पीएम मोदी ने सवाल उठा दिया कि बेटा अपने पिता का नाम तक नहीं लेता है। फिर क्या था, भरे जलसे में तेजस्वी यादव ने अपने पिता की शान में खूब कसीदे पढ़े। मोदी जी, जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया, या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था, सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को बिहार में सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू के बिहार में पारंपरिक महादलित वोट बैंक पर भी सेंध मारने की कोशिश की। एक बेहद परिपक्व लीडर की तरह मंच पर पिता के नाम के सहारे खेल रहे थे तेजस्वी। जहां वो पीएम मोदी को उनके तंज का जवाब दे रहे थे,
वहीं अपने पिता लालू यादव को अति पिछड़ों और महादलितों को मानसिक गुलामी से मुक्त कराने वाला बताते हुए नीतीश का वोट बैंक ट्रांसफर करने के मंसूबे को भी परवान चढ़ाते रहे। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि उनकी इस बात का संदेश बहुत दूर तक गया है। जो देश में कभी नहीं हुआ, मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। गौरतलब है कि बिहार में आज भी जाति की सियासत का भरपूर असर है। ऐसे में पूर्व सीएम लालू यादव और नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते रहे हैं। तेजस्वी जानते हैं कि बदले दौर में बिहार में अपर कास्ट अब बीजेपी के साथ है, इसलिए अपने पिता के बखान के बहाने उन्होंने कुएं से पानी पीने से कोई रोक नहीं सकता जैसी बात कहकर नीतीश के करीबी माने जाने वाले दलित और महादलित वोट बैंक को मैसेज दे दिया। तेजस्वी इस बात को भी समझ रहे हैं कि सिर्फ यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण से अब काम नहीं चलेगा, इसलिए नीतीश का वोट बैंक थोड़ा बहुत भी उनकी तरफ शिफ्ट होता है तो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव के अंदाज से लग रहा है कि वो इस बार बीजेपी JDU की राह आसान तो नहीं रहने देंगे।